शांति। आज 22 मार्च 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सत्युग कहा जाता, उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित नहीं रहते, अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझे अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो ये कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला। एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम बच्चे समझते हो। ये है ही पतित दुनिया, सब पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सत्युग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते। सत्युग में तो महाराजा महारानी है, उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो त्रेता युग में बाबा कहते फिर राजा रानी कहा जाता। ये सब डिटेल की बातें हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा समझाते हैं भले घर ग्रस्त में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं शुरू से लेकर।
परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस चलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं शांति धाम में। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता तब उनमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते। आत्मा का नाम एक ही है। ये तो शरीर बदलते हैं तो शरीर के नाम बदलते हैं। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। बल पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है। फिर अव्यक्ति नाम पड़ा। जब उस तन में आता हूँ तो उनका नाम बदलता। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदलता। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया। जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बनते। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया जाता है परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे हो तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पौत्रे हो जाते। बाबा कहते शिव बाबा के बच्चे तो फिर ब्रह्मा के द्वारा पोत्रे कहलाते। पिता तो एक है सारी प्रजा का, प्रजापिता। इतने सब बच्चे फिर कुमार कुमारियां, उनको शिव बाबा द्वारा एडाप्ट करते हैं। शिव बाबा ये ब्रह्मा के द्वारा एडाप्ट करते हैं, मनुष्यों को थोड़ी पता है ये। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते, तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते, जैसे दिखाते प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। बाबा कहते अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती, हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार होता, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसलिए फिर सर्वव्यापी कह देते। भक्त माला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग, रुद्र माला अलग, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्र माला पूजी जाती है। उसमें ऊपर में फूल, फिर मेरू, फिर बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते नंबरवार है। रुद्र माला ही विष्णु की माला। भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, पूजी नहीं जाती। ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, इसलिए बाबा कहते तुम्हें कोई माला फेरने की दरकार नहीं।
बाबा कहते मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं, बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती। अंगूठी बनाकर के पहनाते, वे लोग अंगूठी पहनते क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते। पास विद ऑनर होते, उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। 8 रत्नों की माला बनाते, उनको कहते हैं 9 रतन, बीच में शिव बाबा 9वां। ये डिटेल्स की समझानी है। बाबा तो सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। बाबा कहते मुख्य बात तो है याद। पतित आत्माएं पावन दुनिया में नहीं जा सकते, यहाँ तो सब पतित हैं। देवताओं की शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वह है पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है, यहाँ सब पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको नर्क और उसको स्वर्ग कहा जाता। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती है यहाँ पार्ट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ तो सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम जाना है, पहले अपने घर जाएंगे। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा याद दिलाते, बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब सबको जाना है घर वापस। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। ये है शिव ज्ञान यज्ञ, पतित पावन शिव। परमात्मा भी शिव, रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया। उनका असुल नाम तो एक ही है, शिव। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करते तब पतित है, लेकिन जब प्रवेश करने तो बाबा कहते करने के बाद फिर ये ब्रह्मा। जब पावन बनते हैं तो फरिश्ता, जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वह दूसरा ब्रह्मा नहीं, ऐसे नहीं सृष्टि पर एक ब्रह्मा और दूसरा सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते ब्रह्मा तो एक ही है। ये व्यक्त वह अव्यक्त। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि तो होती नहीं। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है, कोई अच्छी होती है फिर कोई बुरी होती। तो बाबा हर एक बात की समझानी देते। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। शिव बाबा
ज्ञान का सागर, तो हम बच्चों को समझाएंगे ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज, नाम ही है सहज राजयोग। वे समझते भारत का योग ये था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज, योग माना याद, उनका है हठ योग, ये है सहज। बाप कहते मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं, तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। बाबा कहते अब सबको घर वापस जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते। घर जाएंगे फिर चक्र में आएंगे, इस बीच में और धर्म वाले भी फिर आते। 84 जन्म तुम लेते हो, सब नहीं लेते। बाबा कहते तुम पूरे 84 जन्म लेते, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी फिर शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के हो। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने। ये सब बातें अभी बाबा बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं, तो बाबा सहज बात बताते, क्या सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चों को मालूम पड़ जाता ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे निकले कैसे? तो बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी। सब मच्छरों सदस्य चले जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, तो बाकी थोड़े से जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे, यानी प्रजा। तो झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं सबका गाइड बन ले जाते। बाबा आते हैं गाइड बनकर सबको घर वापस ले जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। अब है आज का वरदान, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी।
जैसे भक्ति में कहते अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसे पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी और महानता आती जाएगी। ये है आगे बढ़ने की निशानी। अब है स्लोगन। मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी, राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी।